डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव। इसकी प्रश्नावलियों को पढ़ेंगे। हल कीजिए। पहला सवाल है, इसका मैंने कुछ सवाल छोड़े हैं आपके लिए, एक मैं सवाल ले रहा हूँ, इसी तरीके से होंगे बाकी के सवाल। इसमें दे रखा है 8 सही 1/2 में से हमको माइनस करना है 3 सही 5/8। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है। पहले इसको हल कर लेते हैं। 8 एकम 8, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17/2, यहाँ माइनस का चिन्ह। 8 तिया 24, 24 और 5 हो जाते हैं 29, 29/8। अब बच्चों इनका हम माइनस करने के लिए इसमें ले लेंगे लघुत्तम एलसीएम। तो इसका आएगा 8। ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें दोनों का भाग इनका चला जाए। 8 ले लिया हमने। अब 2 का भाग इसमें दिया, 4 बार गया, 2 चौका 8, 4 से इसका गुणा कर दिया 17 में, तो 17 चौका 68, और 8 का 1 बार गया इसमें, ये आया 29। अब 68 में से 29 आप घटा लो, यहाँ घटा लो, ऐसे नहीं घटते तो ऐसे घटा लो। 18 में से 9 गए तो 9, ये 5 रह गए, 5 में से 2 गए तो 3। ये रफ वर्क है आपका, चलो कोई बात नहीं। तो इसका 39/8, 8 यहाँ पर है ये। इसको और मिश्र भिन्न के रूप में लेना चाहते हैं आप, तो इसका भाग दे दो। इसमें 4 बार भाग जाएगा पूरी बार, तो 8 चौका 32, क्यों 8 पंच 40 होते हैं, 8 चौका 32, 7 बचेंगे। ये दोनों इसके उत्तर हैं। अब देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। इसमें दे रखा है अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें भी 2 सवाल दे रखे हैं, मैंने एक सवाल लिया है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए इन संख्याओं का थोड़ा सा पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन से बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसको ऐसे देखो बच्चों, ये जो नीचे की संख्या है, ये संख्या ऐसी हमको संख्या लेनी है कि नीचे की संख्याओं का मतलब लघुत्तम हमको लेना है जिसमें भाग चला जाए नीचे की सारी संख्याओं का। तो हमने लिया बच्चों, हमने लिए है 5, 7 और 10 में जिसका भाग चला जाए, 5 का भी चला जाए, 7 का भी चला जाए। 35 हम लेते हैं तो 5 और 7 का चला जाएगा, लेकिन 10 का नहीं जाएगा। हमने लिए 70, तो हम 70 का गुणा करते हैं। 70 का गुणा करने पर इससे क्या एक सिंपल संख्या निकल के आ जाएगी। 1/5 गुणा 70, 3/7 गुणा 70, 7/10 गुणा 70। 5 से 70 कट गया 14 बार, 7 से 70 कट गया 10 बार, 10 से कट गया ये 70 7 बार। अब देख लो संख्या कौन कौन सी हैं। ये आई 14, ये आई संख्या 30, ये आई संख्या 7 7 49। अर्थात अब हम देखें, जो 7/10 है उसका आया है 49, 3/7 वाली का 30 आया है, 1/5 वाली का 14 आया है। तो अवरोही क्रम होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ली जाती है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली 7/10, ये चिन्ह लगाया इज ग्रेटर देन का 7/10, फिर उसके बाद में 3/7, फिर उसके बाद में 1/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दे रखा है बच्चों, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? तो अब एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो इधर से बच्चे हम देखते हैं, इसमें सबका जो हर है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, हर सब में ही 11 है। एक बार देखो ध्यान से। तो अब हम ऊपर की संख्या से ही तुलना कर सकते हैं। 4 9 2 ये बैठता है 15, 4 और 9 13 और 2 15, ठीक है। 3 और 5 8 और 7 15, 8 और 1 9, 9 और 6 15, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 8 15, ठीक है। 9 और 5 14, 14 और 1 15, ठीक है। 2 और 7 9, 9 और 6 15, ठीक है। अब हम विकर्णों से देख लेते हैं। इस प्रकार से विकर्ण होते हैं, इस प्रकार से 2 और 5 7, 7 और 8 15, ठीक है। एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 15, हाँ ठीक है। क्या यह जादुई वर्ग है? हाँ हाँ, यह जादुई वर्ग है या मैजिक वर्ग है, मैजिक वर्ग है। एक अगला सवाल है 5वां। चौथा सवाल मैंने छोड़ा है, उसको अब करके देखना है।
दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE, ये देखो ABE ये वाला त्रिभुज, और एक आयत दिया हुआ है BCDE, इन दोनों का हमको परिमाप ज्ञात करना है। इसमें परिमाप का मतलब होता है इनकी भुजाओं का योग ज्ञात करना है। ऊपर जितनी भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों का योग ज्ञात करना है। आयत में 4 भुजा होती हैं तो हमको 4 भुजाओं का योग ज्ञात करना है। प्रश्न में पहले त्रिभुज का पूछा है तो पहले हम त्रिभुज का कर देते हैं। यहाँ रखा त्रिभुज के ये चिन्ह है, त्रिभुज ABE, इसकी देख लो भुजा तीनों का माप दे रखा है 5/2, 2 सही 3/4, 3 सही 3/5 लिख लो। इसका परिमाप ज्ञात कर रहे हैं अपन, परिमाप तो 5/2 प्लस 3 सही 3/5 प्लस 2 सही 3/4। अब देखो और सरल कर लो इनको, ये तो है ही 5/2 प्लस 5 दिया 15, 15 और 3 18/5, इसको लिख लो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। इनका लघुत्तम ले लो बच्चों, LCM। तो 2 का 4 का और 5 का जिसमें चला जाए, अगर हम 8 लेते हैं तो 5 का नहीं जाएगा, हम लेते हैं बच्चों 20 लेते हैं, जिससे दोनों का तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। इसमें 2 से 20 में गया 10 बार, 10 से 5 का गुणा किया 50, प्लस का चिन्ह लगा दो, जो चिन्ह यहाँ लग रहा है वो यहाँ लगेगा। 5 का 20 में दिया, 5 चौका 20, 4 बार गया। 18 में 4 का गुणा किया, 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 चौका 72, ठीक है। 4 से 5 बार गया इसमें, और 5 से 11 में गुणा किया, 11 पंजे 55। अब इन संख्याओं को जोड़ लो आप, कितनी संख्याएं हो गई। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए एक रफली वर्क में थोड़ा सा जोड़ लो, 50, 72, 55, 7, 12 और 5 17, 177, 177/20। इतना भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, और इसको मिश्र भिन्न के रूप में इसमें भाग देना चाहें तो वो भी उत्तर सही होगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, इसी का ही। आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो आयत में एक भुजा ये दे रखी है तो ये भी सामने वाली इतनी होगी, और ये ऊपर वाली भुजा इतनी है तो नीचे वाली भुजा भी इतनी होगी, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। अब इन चारों भुजाओं को जोड़ दो इसमें। आयत जो दे रखा है हमारे पास BCDE का परिमाप, इनको जोड़ दो सबको। तो ये मैं जोड़ रहा हूँ 2 सही 3/4, और दोबारा से 2 सही 3/4, ये नीचे वाली मैंने ले ली, 7/6 और प्लस 7/6। अब इसको थोड़ा मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में ले लो, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 प्लस ये भी 11/4, ये 7/6 प्लस ये भी 7/6। इसका तुमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या लोगे बच्चों, 6 दूनी 12, 12 में इसका भी चला जाएगा, इसका चला जाएगा, ठीक है, 12 ले लिया। 4 तिया 12, 11 तिया 33, 4 तिया 12, 11 तिया 33 प्लस 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इनको जोड़ लो, या तो ऐसे जोड़ लो, आप पे जोड़ आता है तो 33 33 66 होते हैं, 66 और 14 हो गए हमारे 80, 80 और 14 हो गए हमारे 94, 94/12। ये इसका उत्तर हो जाएगा 94/12। अगर आप थोड़ा सा और करना चाहते हो उसको तो एक बार भाग दे के देख लो, 12 7 84, 12 8 96, तो 12 7 84, कितने बचे, 10 बचेंगे। ये आ गया 7 सही, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, दोनों ही उत्तर इसके सही हैं। आगे देखते हैं बच्चों, एक सवाल दे रखा है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम या चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर की चौड़ाई इतनी है, 7 सही 3/5 सेंटीमीटर है। चौखट उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब चौखट इतनी है, तस्वीर को थोड़ा हमको काटना पड़ेगा, तो वो यूँ कह रहा है कि कितना काटना पड़ेगा। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, जिसमें ये जो नीचे का हिस्सा जिसमें भाग ज़्यादा का लग रहा है वो संख्या छोटी
होती है या बड़ी होती है। जैसे इसमें ज़्यादा का लग रहा है, इसमें कम का लग रहा है, तो कम का भाग लगता है तो वो संख्या बड़ी मानी जाएगी। अर्थात हमारी तस्वीर बड़ी है और चौखट छोटी है या फ्रेम छोटी है, तो हम तस्वीर की कितना काटना पड़ेगा, तस्वीर की कटाई कितनी करेंगे, तस्वीर जो बड़ी है उसमें से 7 सही 3/5 इसमें से हम काट देंगे, घटा देंगे 7 सही 3/10 को। इसको हल कर लो एक बार। 5 7 35 और 3 38/5 माइनस 10 7 70 और 3 73/10। इसका लघुत्तम ले लो या आप एलसीएम ले लो। 10 में दोनों संख्याओं का चला जाएगा इसलिए 10 ले लिया। 5 दूनी 10 और 2 का गुणा यहाँ पे करा आपने 38 में, तो 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7 76 माइनस 10 का एक बार गया तो 1 से ये आ जाएगी। अब देखो 76 में से 73 गए तो कितने बचे, 3/10। अब देखो मात्रक का विशेष ध्यान रखना है आप, ये क्या दे रखा है मात्रक, सीएम में दे रखा है, तो सीएम इसका वो आ जाएगा। अगला सवाल है, रितु ने एक सेब का 3/5 खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, इसका किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। आप देखें रितु ने एक सेब का 3/5 खाया, हल में देखें इसका, तो रितु ने एक सेब का 3/5 खाया और शेष सेब खाया उसके भाई ने सोमू ने खाया। तो देखें रितु ने कितना खाया, रितु ने खाया है 3/5। शेष कितना बचा, पहले शेष देख लेते हैं, शेष कितना बचा, एक सेब था हमारे पास, 3/5 इसमें से माइनस गया, तो अब हम देखें शेष कितना बचा, 5 - 3 = 2/5। 2/5 जो था वो शेष बचा था, शेष हिस्सा, और ये हिस्सा किसका था, ये हिस्सा था शेष हिस्सा सोमू का। अब देखो एक ने 3/5 खाया है, एक ने 2/5 खाया है, तो किसका हिस्सा ज़्यादा हुआ, 3/5 या 2/5, 3/5, क्योंकि जब हर बराबर हैं तो अंश जिसका बड़ा है उसी का हिस्सा ज़्यादा माना जाएगा। तो किसने ज़्यादा खाया, रितु ने ज़्यादा खाया। कितना ज़्यादा खाया एक बार देख लेते हैं, 3/5 माइनस 2/5, वही लघुत्तम लिया हमने एलसीएम, 5 3 - 2 बराबर 3 में से 2 गए तो 1/5 हिस्सा जो है वो ज़्यादा खाया, किसने, रितु ने, रितु ने। अगला प्रश्न देखें बच्चों, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था, हल में देखें कितना ज़्यादा था, 7/12 है ये 3/4 है। बच्चों मोटा मोटा आइडिया आपको लग रहा होगा, 7/12 लगभग 1/2 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 3/4 है। तो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया है, ज़्यादा काम किया है रंग भरने का, कितना, तो हम निकाल लेते हैं 3/4 में से, ये 3/4 है वो है वैभव वाला है, और इसमें से हमने जो माइकल वाला है, माइकल का है 7/12, ये घटा दिया, 12 लघुत्तम आया इसका, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 कम 12 7, अर्थात 2/12 घंटे, या इसको 1/6 घंटे, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी के सवालों को आप करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।